शहर की हल्की हल्की बारिश अब भी रुकी नहीं थी। खिड़की से टपकती बूंदें जैसे किसी पुराने याद को दोहराने लगी थी। सुनील अपनी कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए उस पुराने लिफाफे को फिर से खोल बैठा, जो पिछले 3 सालों से उसके ड्रॉर में बंद था। लिफाफे के अंदर वही खत था, नीला स्याही में लिखा गया, मुस्कान भरा, एक अल्फाजों का गुलदस्ता जो अशीमा ने उसे उस दिन दिया था जब वो बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। 3 साल पहले कॉलेज का आखिरी साल था। सुनील और आशिमा की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई थी। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे, एकदम फिल्मी लगते हैं दोनों। आशिमा हंसमुख, नटखट और थोड़ी जिद्दी थी, जबकि सुनील एकदम शांत, गंभीर और हर बात में संयम रखने वाला लड़का था। दोनों का स्वभाव अलग होते हुए भी दिल के तार इस कदर जुड़े चुके थे कि एक दूसरे की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती थी। सुनील ने कभी अपने दिल की बात कही नहीं थी। उसे लगता था, जो रिश्ता इतना खूबसूरत है, कहीं इजहार करके कुछ बिगाड़ न दूं। लेकिन आशिमा जानती थी, सुनील की नज़रों में जो अपनापन है वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। अंतिम सेमेस्टर की आखिरी परीक्षा के बाद कॉलेज का फेयरवेल था। उस शाम सब ने अपने अपने मन की बातें शेयर की। डांस, गाना, हंसी मजाक सब कुछ हुआ। और फिर जब शाम ढलने लगी, आशिमा अचानक से कहीं गायब हो गई। सुनील, उसने कहा, अगर मैं कल शहर छोड़ दूं तो तुम मुझे क्या कहोगे? सुनील थोड़ा सा चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तेरा मजाक भी ना कभी खत्म नहीं होता। आसिमा ने जवाब नहीं दिया, बस एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। कल सुबह पढ़ लेना, अकेले में। और वो वहां से चली गई। अगले दिन जब सुनील ने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, प्रिय सुनील, शायद तुम ये पढ़ रहे हो और मैं इस वक्त जा चुकी होंगी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर तुम्हारे सामने आते ही शब्द कम पड़ जाते थे मेरे। मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं चाहा, बल्कि तुमसे मोहब्बत की है सुनील। उसी दिन से जब तुमने मेरी टूटी हुई साइकिल को बिना कुछ कहे ठीक कर दिया था। मैं जानती हूँ तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया था। मुझे माफ़ कर देना सुनील, मैं बिना बताए जा रही हूँ। पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। पता नहीं वापस कब आऊँगी, आ भी पाऊँगी या नहीं। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तब शायद तुम भी कह सकोगे जो अब तक नहीं कह पाए। तुम्हारी आशिमा। उस दिन के बाद सुनील बहुत बदल सा गया। वो चुप हो गया था बिल्कुल, खुद में गुम। उसने बहुत कोशिश की आसिमा को ढूंढने की, सोशल मीडिया, पुराने नंबर, हर रास्ता, लेकिन नतीजा यूज़र नॉट फाउंड ही रहा। वर्तमान 3 साल बाद की एक शाम, वही बारिश, वही शहर और वही अकेलापन था। लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुनील ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी थी आशिमा, भीगी हुई, कांपती हुई, मगर मुस्कुराती हुई। काफ़ी ठंड हो रही है, एक कप कॉफ़ी मिलेगी? उसने कहा। सुनील कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। आशिमा अंदर आई, कपड़े बदले और उसी खिड़की के पास बैठ गई जहाँ कभी वे साथ खड़े होकर बारिश देखा करते थे। कहाँ चली गई थी? सुनील ने धीमी लेकिन भरी आवाज़ में पूछा। जिंदगी उलझ गई थी सुनील। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, पापा की नौकरी छूट गई थी। अचानक सब कुछ बदल सा गया था। मैं खुद को ही भूल गई थी, तो तुम्हें कैसे याद रखती? उसकी आंखें भर आई। और अब? सुनील ने धीरे से पूछा। अब सब ठीक है ना? हाँ, अभी सब ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें फिर से देखने आई हूँ। ये जानने आई हूँ कि क्या अब भी तुमने मुझे वैसे ही संभाल कर रखा है जैसे उस वक्त खत को रखा था। सुनील ने वो लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। हर सुबह इस खत को पढ़ता था और हर बार ये सोचा कि शायद अगली बारिश में तुम लौट आओगी। आशिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। सुनील ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब चले जाओगी तो बिना बताए नहीं जाओगी, वादा करो।
अब जाऊंगी ही नहीं, आशिमा ने कहा। अब रहूंगी, हमेशा के लिए। बारिश अब थम गई थी। खिड़की के बाहर इंद्रधनुष भी बन गया था। लगता था जैसे आसमान ने भी उनकी मोहब्बत को दुआ दी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।